हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 6.5 को सॉल्व करेंगे। 6.5 एक्सरसाइज पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। तो आप इससे पहले पाइथागोरस थ्योरम को जो मैंने इससे पिछली वीडियो में प्रूव करके दिखाया है उसे जरूर देखें, क्योंकि पूरी थ्योरम इसमें यूज होगी, तो इसलिए आप उसको जरूर देखें। और कैसे प्रूव हुआ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत आती है, इसलिए उसका भी जो प्रूव है वो आप अच्छे से तैयार कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है इसमें एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। 7 सेंटीमीटर 24 और 25 सेंटीमीटर दे रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए लॉन्गेस्ट साइड क्या है हमारे पास 25। तो 25 का हम करेंगे स्क्वायर, कितना आ जाएगा 625। रिमेनिंग टू साइड्स 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज 49, 24 स्क्वायर इज 576। ऐड कर लें दोनों को तो ये आ जाएगा 625। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अगर बाकी दोनों बची हुई साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर आता है तो वो ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ध्यान से देखें तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, हेंस इट फॉर्म्स अ राइट ट्राइंगल। एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे ये साइड्स, और हमें इसमें निकालना है कि हाइपोटेनस क्या है। तो हाइपोटेनस क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड। तो हाइपोटेनस इक्वल्स टू हो जाएगा इसमें 25 सेंटीमीटर। क्लियर। केवल हमें यह बताना है कि राइट ट्राइंगल है या नहीं है। तो देखिए इसमें सेकंड वाले पार्ट में लॉन्गेस्ट साइड है 8 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64। बाकी दोनों बची साइड 3 एंड 6। तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 3 का 9, 6 का 36 और दोनों को ऐड करते आ जाएगा 45। तो देखिए 64 नॉट इक्वल्स टू 45। तो यहां से राइट ट्राइंगल नहीं बनेगा, डज नॉट फॉर्म एन साइड्स डू नॉट फॉर्म एन राइट ट्राइंगल। फॉर्म अ राइट ट्राइंगल, या ये राइट ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। थर्ड पर आ जाते हैं 50, 80 एंड 100। लॉन्गेस्ट साइड इज 100। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, 10,000। एंड स्मॉलेस्ट साइड 80 एंड सेकंड स्मॉलेस्ट साइड 80 एंड 60 हो जाएंगी। इन दोनों को 50 है। तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 और 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400। 50 का स्क्वायर आ जाएगा 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 1 जीरो का स्क्वायर 00। दोनों को ऐड कर लें तो 4 और 5 हो जाएंगे 9, 6 to 8 और ये आ जाएगा 8900। इक्वल नहीं है, तो 10,000 नॉट इक्वल्स टू 8,900, नॉट फॉर्म अ राइट ट्राइंगल। क्लियर। लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं। 13 है, 12 है एंड 5 है। तो 4th पार्ट है। लॉन्गेस्ट साइड इज 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 169। रिमेनिंग साइड 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। ऐड करेंगे 169। इक्वल आ गए। तो ये साइड्स जो है एक फॉर्म करेंगी राइट ट्राइंगल। तो फॉर्म अ राइट ट्राइंगल, और राइट ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हाइपोटेनस भी होगा। तो हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा लॉन्गेस्ट साइड, जो कि कितना है 13 सेंटीमीटर। क्लियर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। PQR इज अ राइट ट्राइंगल एट P and M is a point on the side QR such that PM perpendicular QR show that PM square equals to QM into MR। तो देखिए एक ट्राइंगल दे रखा है PQR और राइट ट्राइंगल एट P। तो हमारे पास एंगल P पर है 90 डिग्री। बाकी हम दोनों जगह कोई भी साइड ले सकते हैं, Q नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं।
ठीक है। एम इज अ पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर, क्यू आर पर एक पॉइंट है एम और पी एम से इस पर ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। आगे लिखा हुआ है शो दैट पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर। तो हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, पी क्यू आर इज अ राइट ट्राइंगल, पी क्यू आर इज अ राइट ट्राइंगल। क्लियर। हमारे पास ये राइट ट्राइंगल दे रखा है तो एंगल पी हमारा है कितना 90 डिग्री। यहां से इसके बाद और हमें दे रखा है कि क्यू एम पी एम परपेंडिकुलर है, पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर। क्लियर। इस लाइन का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर। इट मीन्स आपको ये ट्राइंगल की साइड भी लेनी है, इस ट्राइंगल की भी साइड लेनी है और फिर यहां से ये लेके आना है। अब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है एक 90 डिग्री के अलावा अभी तक। हम तो क्या करेंगे, इस छोटे वाले ट्राइंगल को इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर करेंगे जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम में किया था। तो सॉल्यूशन इन ट्राइंगल पी एम आर या पी आर एम एंड सेकेंड वन पी क्यू आर। पहले भी कहा था मैंने ट्राइंगल का नाम पहले आप कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन सिमिलर जब करेंगे तो नाम सही होना चाहिए। तो देखिए इस छोटे वाले ट्राइंगल पी एम आर और बड़े वाले ट्राइंगल पी क्यू आर में दोनों में ही आर आ रहा है कॉमन। तो एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर और ये हो जाएगा हमारा कॉमन एंगल। क्लियर। इसके बाद देखिए इसमें एम आ रहा है 90 छोटे वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में पी आ रहा है 90 और ये हो जाएगा ईच 90। क्लियर। तो बाई ए क्राइटेरियन ट्राइंगल पी एम आर सिमिलर ट्राइंगल। अब लिया है हमने पी एम आर, पी एम आर। पी जो एंगल है वो किसी के इक्वल नहीं हुआ और बड़े वाले ट्राइंगल में क्यू जो एंगल है वो किसी के इक्वल नहीं हुआ। तो एंगल पी जो है वो बराबर होगा क्यू के। तो पी अगर हमने स्टार्ट किया है तो बड़े वाले ट्राइंगल में नाम क्या आएगा, स्टार्ट होगा क्यू से। पी के बाद आया एम, एम पर बन रहा है 90 और बड़े वाले ट्राइंगल में पी पर बन रहा है 90। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके बाद अगर हमने एम लिया है तो उसके बाद क्या आएगा पी। लास्ट में क्या बचा हमारा आर कॉमन। क्लियर। ट्राइंगल हो गए सिमिलर, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो पी एम अपॉन क्यू पी, पी एम अपॉन क्यू पी ले लें या पी क्यू ले लें, एम आर अपॉन पी आर। तो एम आर अपॉन पी आर इक्वल्स टू पी आर अपॉन क्यू आर, पी आर अपॉन एंड सेकेंड वन इज क्यू आर। क्लियर। देखिए तीनों साइड आ चुकी है, पी क्यू, क्यू आर, पी आर और पी एम, एम आर, पी आर। क्लियर। अब देखिए इस ट्राइंगल में हमारे जो प्रूफ में आ रहा है क्यू एम और एम आर। तो एम आर इसमें आ रहा है और पी एम आ रहा है। तो पी एम और एम आर इन दोनों में आ रहा है तो हम इन दोनों को लेंगे। तो टेक फर्स्ट एंड सेकेंड, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पी एम अपॉन, इसे पी क्यू लिख लें, इक्वल्स टू एम आर अपॉन पी आर। क्लियर। पी एम इस ट्राइंगल की साइड अलग कर लें तो पी एम अपॉन एम आर इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी आर। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम इस ट्राइंगल को जिसका नाम है पी क्यू एम को सिमिलर करेंगे बड़े वाला ट्राइंगल के। तो इन ट्राइंगल पी क्यू एम एंड सेकेंड ट्राइंगल पी क्यू आर, जैसे हमने इसमें किया था वैसे ही करेंगे। दोनों में देखिए एंगल क्यू जो है क्या आ रहा है कॉमन। तो एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये हो जाएगा हमारा कॉमन। और दोनों में 90 डिग्री आ रहा है। इस ट्राइंगल में आ रहा है M90 और बड़े वाले में P90।
तो M इक्वल्स टू एंगल P, रीजन हो जाएगा ईच 90। क्लियर? तो बाई ए क्राइटेरियन ट्राइंगल PQM सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल, नेम पर आ जाइए, छोटे वाले ट्राइंगल का नाम लिया हमने PQM, P जो किसी के बराबर नहीं हुआ, इसमें R किसी के बराबर नहीं हुआ तो आ गया R। फिर लिया हमने Q था कॉमन तो दोनों में कॉमन आएगा। इसके बाद था M 90, इसमें P 90, तो चाहे आप MQP लिख दें तो आ जाएगा PQR अपोजिट्स। अब इसके बाद इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर करेंगे तो PQ अपॉन RQ, PQ अपॉन RQ इक्वल्स टू QM अपॉन QP, QM अपॉन QP इक्वल्स टू PM अपॉन RP, तो PM अपॉन RP। याद है? क्लियर? इसमें PM अपॉन MR बन चुका है, PQ अपॉन PR बनाना है। तो देखिए PR यहां आ रहा है, PQ यहां आ रहा है, इन दोनों को ले लें क्योंकि हमें बराबर में ये भी बनाना है PM स्क्वायर। तो PM किस में आएगा? देखिए PM आ रहा है इसमें, तो हम सेकंड और थर्ड को ले लें। तो टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, तो QM अपॉन, इसे PQ लिख लें, थोड़ा सा सही लगेगा देखने में, उसे PM अपॉन और इसे PR लिख लें। इतनी बात समझ में आ गई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब यहां का नंबर यहां और यहां का यहां आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। QM अपॉन PM इक्वल्स टू हो जाएगा PQ अपॉन PR, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब देखिए दोनों के राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल होगा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट है हमारी PM अपॉन MR और सेकंड है हमारी QM अपॉन PM। केवल हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लिया है, तो देखिए PM इंटू PM हो जाएगा PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM इंटू MR, हैंस प्रूव। नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर 6.53 ABD इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट A एंड AC परपेंडिकुलर BD शो दैट, और इसके आगे 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो ट्राइंगल हमारा ABD दे रखा है, राइट एंगल एट A, तो एंगल A है 90 डिग्री और AC जो है वो BD पर परपेंडिकुलर है, तो हमने ये गिवन में दे रखा है। 3 पार्ट से हमारे प्रूव करने के लिए अब देखिए कैसे लेके आएंगे। सबसे पहला पार्ट है AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू BD। AB स्क्वायर, ये लाइन 2 टाइम्स आ रही है, स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स आ रही है, तो ये तो लाइन इस ट्राइंगल में आ रही है ABC में और ABD में। तो अगर हम दोनों ट्राइंगल को आपस में सिमिलर कर दें, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर करेंगे, प्रूव हो जाएगा। बहुत सिंपल है। AC स्क्वायर इस ट्राइंगल में आ रही है और ये ट्राइंगल में 2 टाइम्स आ रही है, इसका मतलब है कि आपको इसमें और इसमें रिलेशन बनाना पड़ेगा। AD स्क्वायर इसमें 2 टाइम्स आ रही है, ये ट्राइंगल में भी आ रही है साइड और बड़े वाले में भी आ रही है, तो हमें इसको और पूरे को सिमिलर करना होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो इन ट्राइंगल, सबसे पहला ट्राइंगल ABC और बड़ा वाला ट्राइंगल ABD, ABC एंड ट्राइंगल ABD। क्लियर? दोनों में ही एंगल B कॉमन है, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल B रीजन कॉमन। इससे पहले आपने जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल ठीक उसी की तरह है, ये भी है, उसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ था, इसमें डायग्राम दिया हुआ है। अब देखिए दोनों में एंगल C आ रहा है, इसमें 90 और इसमें आ रहा है बड़े वाले में A 90, तो एंगल C किसके बराबर हो जाएगा? एंगल A के। तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल A ईच 90। क्लियर? इसके बाद देखिए हमने कर दिया इसे सिमिलर, तो बाई AA क्राइटेरियन ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल, A किसके बराबर था?
छोटे वाले ट्राइंगल में किसी के बराबर नहीं था, बड़े वाले ट्राइंगल में डी भी किसी के बराबर नहीं था, तो ए हो गया डी के बराबर। बी किसके बराबर था? छोटे वाले ट्राइंगल में बी और बड़े वाले ट्राइंगल में बी कॉमन आया है, तो बी की जगह। सी 90 था, इसमें ए 90 था, तो सी के साथ आ गया ए। तो छोटे वाले ट्राइंगल का नाम अगर ए बी सी है तो बड़े वाले ट्राइंगल का नाम डी बी ए। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। ए बी लिख लें या बी ए लिख लें, ठीक है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आ जाएगा। ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर और बी सी इंटू बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकंड पार्ट क्लियर है, सेकंड पार्ट तो खैर बाद में आएगा, लेकिन आपका थर्ड पार्ट पहले प्रूव हो सकता है, क्योंकि हमें इस ट्राइंगल को पूरे के सिमिलर कर देंगे। इन ट्राइंगल एडीसी एंड बड़ा वाला ट्राइंगल ए डी बी या ए बी डी, अभी तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, फ्री है। दोनों में देखिए एंगल डी जो है कॉमन आ रहा है दोनों ही ट्राइंगल में, तो एंगल डी इक्वल्स टू डी और रीजन आ जाएगा इसका कॉमन। क्लियर? दोनों ही ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है। छोटे वाले ट्राइंगल में सी पर 90 बन रहा है, बड़े वाले ट्राइंगल में ए पर 90 बन रहा है, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए, रीजन इसका भी ईच 90। क्लियर? तो बाई ए क्राइटेरियन, बाई ए क्राइटेरियन ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर हो जाएगा। छोटे वाले ट्राइंगल में ए किसी के बराबर नहीं हुआ, बड़े वाले ट्राइंगल में बी किसी के बराबर नहीं हुआ, तो ए के साथ बी। डी आया इसमें कॉमन, बड़े वाले ट्राइंगल में भी कॉमन, तो बी डी। सी आया इसमें 90 और बड़े वाले में ए 90, तो ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर हो जाएगा बी डी ए। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर कर दें तो ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू डी सी अपॉन डी ए, डी सी अपॉन डी ए इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे भी, ए डी इंटू ए डी स्क्वायर। तो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू डी सी अपॉन डी ए है या ए डी है, कुछ भी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए डी इंटू ए डी हो जाएगा ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इंटू डी सी। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। क्लियर? अब इसके बाद सेकंड पार्ट है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी। तो हमने यहाँ पर दो साइड बराबर की थी, तीसरी साइड भी लिख लें। इसकी तीसरी साइड क्या हो जाएगी? ए सी अपॉन इसकी हो जाएगी ए डी, यही तो होगी। हमें क्या लेके आना है? ए सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर कैसे आएगा? और साथ में लेके आना है बी सी एंड डी सी। ए सी यहां आ रहा है तो हमें देखिए इसे लेके चलना है, ठीक है, और उसमें ए सी कहां आ रहा है? यहां पर आ रहा है, तो इसे लेके चलना है, इन दो को लेना है। साथ में इसके बाद आ रहा है बी सी और डी सी। तो अगर हम इन दोनों को लें, क्लियर, इसे यहां पहुंचा दें, इसको यहां पहुंचा दें, तो क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। इसके बाद यहां क्या आ गया? ए डी अपॉन ए बी। इससे और इससे लें, इसको यहां पहुंचा दें, इसको यहां पहुंचा दें। क्लियर? देखिए, फॉर सेकेंड पार्ट ट्राइंगल हमारा ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी बी ई के। तो हमने कहा था दो ले लें इसके, बी सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डी होगा। क्लियर? इसके बाद ए डी को आप यहां पहुंचा दें, तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। शायद अभी कोई बनी नहीं है, हाँ ठीक है। अब इसके बाद एंड ट्राइंगल, अभी हमने ए बी सिमिलर किया है, ए डी सी सिमिलर बी डी ए डी सी सिमिलर
बी डी ए। तो यहां से हमने यहां से भी लास्ट के दो ले लिए, डी सी अपॉन डी ए लिख लें या ए डी लिख लें, इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी, इसमें क्या करें आप, ए डी अपॉन ए बी लेके आना है, इसको यहां पहुंचा दें, इसको यहां पहुंचा दें, तो क्या हो जाएगा ये ए बी इधर तो अपॉन में ए डी, ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू, और ये ए बी यहां पहुंचा तो डी सी यहां पहुंचेगा, तो ए सी अपॉन डी सी। यहां तक क्लियर। अब इसमें आ रहा है ए डी अपॉन ए बी, उल्टा कर दें, इसे उल्टा कर दें, तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू डी सी अपॉन ए सी। क्लियर। अब ए डी अपॉन ए बी और दोनों ही के लेफ्ट हैंड साइड कैसे हैं, इक्वल, तो राइट हैंड भी इक्वल होंगे, इसे डाल दो सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो फर्स्ट वाले का राइट हैंड साइड है ए सी अपॉन बी सी, सेकेंड वाले का है डी सी अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए सी इंटू ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी। तो हैंस प्रूव, ये आपका सेकंड वाला पार्ट भी प्रूव हो गया, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एट सी। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, सी पर राइट एंगल भी बना हुआ है, प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर। बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 4। एबीसी कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है और सी पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ए और बी हम कहीं भी ले सकते हैं। 90 ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ए बी तो बराबर होगा नहीं किसी को क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो बी सी और ए सी ही बराबर होंगे। ठीक, गिवन में दे रखा है ए बी सी वी एनी आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल एट सी। क्लियर। आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है और साथ में राइट ट्राइंगल भी है, और राइट ट्राइंगल किस पे बनना है, सी पर। प्रूव करना है हमें, टू प्रूव कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर। सॉल्यूशन देखिए, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनस, तो इन ट्राइंगल ए बी सी में यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। तो सी के अपोजिट साइड क्या है हमारी, ए बी, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस, तो यहां पर है ही मेंशन कर लें, बी सी इक्वल्स टू ए सी होगा, तो इसे यही रहने दिया। प्रूफ में लेके आना है 2ac, तो एक ac को वैसे ही लिखा और दूसरे वाले bc को हमने भी ac लिख दिया क्योंकि bc इक्वल्स टू ac है। तो यहां से क्या बन गया हमारा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर। क्लियर। छोटा सा क्वेश्चन, यही प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका ठीक अपोजिट है इसमें कि अब हमें दे रखा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, AC इक्वल्स टू BC दे रखा है और ये हमें गिवन दे रखा है। हमें प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल कब बनेगा, जब उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। तो देखिए गिवन में हमें क्या क्या दे रखा है, AC इक्वल है BC के एंड AB स्क्वायर इक्वल्स टू दिया हुआ है 2ac स्क्वायर। प्रूव क्या करना है हमें, ABC इज अ राइट ट्राइंगल, ABC इज अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल कब हो जाएगा, अगर उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाए। बिल्कुल आपको इस क्वेश्चन को नीचे से ऊपर की ओर चले के चलना है। तो देखिए सॉल्यूशन, क्या हमें गिवन दे रखा है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर, ये हमें गिवन है। अगर ac स्क्वायर 2 टाइम्स है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। अब ac और bc कैसे हैं आपस में, इक्वल, तो एक ac की जगह bc लिख सकते हैं, तो ab स्क्वायर इक्वल्स टू एक ac तो ऐसी लिखा और एक ac की जगह आ गया
BC, रीजन AC इक्वल्स टू BC। और ये क्या है, लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट भी छोड़िए, अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों बची साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है, तो वो ट्राइंगल कैसा हो गया हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल। इट इज पाइथागोरस थ्योरम, और ये किसमें लगती है, ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल में। हेंस ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल। और यहां से पता लग जाएगा आपको कि हाइपोटेनस क्या है, AB। तो AB किसके अपोजिट होगा, राइट एंगल के। तो यहां से हम एंगल भी पता लगा सकते हैं, C90 नोट कर सकते हैं।